हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आज जिस तरीके से निचले लेवल से एक रिकवरी देखने के लिए मिली और वो सुबह सुबह ही हो गया, और उसके बाद जो है बाजार अपने ऊपरी लेवल पर नहीं टिक पाया, और रीज़न था बैंक निफ्टी स्टॉक्स। तो बैंक निफ्टी स्टॉक्स में जो है करेक्शन जारी है, और एचडीएफसी बैंक ने आज भी जो है कमजोरी के साथ ही क्लोजिंग दी। और इन सब से पहले जो चर्चा हमें करनी है वो ये कि कल शनिवार यानी कि 20 जनवरी के दिन बाजार नॉर्मली खुलेंगे। हालांकि पहले एक जो है 2 घंटे की ही ट्रेडिंग होनी थी दो पोर्शन के अंदर, और वो टेस्टिंग के लिए होनी थी, लेकिन अब वो नहीं होगी। उसकी जगह फुल फ्लैज शेयर बाजार खुले रहेंगे शनिवार को, कल के दिन। लेकिन सोमवार को यानी कि 22 तारीख को जय श्री राम के नाम की छुट्टी रहेगी, यानी कि जो प्राण प्रतिष्ठा होगी अयोध्या के अंदर, तो उसके लिए जो है एक छुट्टी जो है वो डिक्लेयर कर दी एनएससी ने। और इसके अलावा अभी खबर आई कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को ये इन्फॉर्मेशन दे दी है कि उनके जितने भी रिलायंस के ऑफिस हैं वो सब बंद रहेंगे। और ये जो सूचना है, तो हो सकता है कि आपको और भी कंपनीज की तरफ से ऐसी खबरें आए, या हो सकता है कुछ स्टेट में भी और अवकाश की घोषणा हो जाए। तो ये आप मान के चलिएगा कि कल जो ट्रेडिंग होगी वो जो है अब सोमवार की जगह होगी। तो जो बैंकेक्स की एक्सपायरी थी, बैंकेक्स यानी कि जो बीएससी में ट्रेड होता है, उस बैंकेक्स की एक्सपायरी भी कल होगी, प्रीपोन कर दी गई है। तो ये तो एक सूचना हो गई आपके लिए। और उसके बाद अब कल फुल फ्लैश ट्रेड होना है, तो जो ऑप्शंस के जो प्रीमियम थे वो थोड़ा सा कल आपको डिके होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि एक एक्स्ट्रा डे ट्रेड का मान रहे थे, वो एक एक्स्ट्रा डे अब खत्म हो गया। अब निफ्टी बैंक ने आज कमजोरी दी। अब निफ्टी बैंक की कमजोरी का जो मुख्य कारण था, जो सूत्रधार था, वो आज फिर एचडीएफसी बैंक था। और बहुत लोगों को उम्मीद थी कि इंडसइंड बैंक के जो नतीजे थे वो न्यूट्रल थे, मतलब कोई खराबी हमें खास नज़र नहीं आई। लेकिन मैंने कहा था कि इंडसइंड बैंक का शेयर पहले ज़्यादा चल चुका है, तो इंडसइंड बैंक के शेयर में भी आज कमजोरी देखने के लिए मिली। अब हालांकि जो कमजोरी निफ्टी बैंक में चल रही है, उसको देख के ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में एक्सपायरी तक शायद निफ्टी जो है, निफ्टी बैंक, वो अब गिव अप करने के लिए तैयार है। और देखिएगा, मैंने आपसे 2 दिन पहले कहा था कि अभी इस रेंज में जब ये घुस जाएगा ना बाजार, अभी इसमें घुस गया तो अभी इससे निकलना बाहर थोड़ा सा मुश्किल हो गया इसके लिए। तो अभी जो 46,400 है, इस लेवल से बाहर निकल पाना इसके लिए मुश्किल हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये बाजार नीचे की तरफ जो है या इसी रेंज में जो है ट्रेड करेगा, और एक्सपायरी तक हमें लग रहा है कि 44,800 के आसपास तक भी जा सकता है, बट 45,000 की काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है। और मैं आपको कोई ट्रेड लेने की सलाह नहीं दे रहा हूँ, बट ऐसा लग रहा है जिस तरीके से पैटर्न ढीले हो रहे हैं और कमजोरी जो है एक व्याप्त हो रही है, स्पेशली निफ्टी बैंक के स्टॉक्स में, और जहां पर एचडीएफसी बैंक जो है मेजरली डैमेज करता हुआ नजर आया। तो आज एचडीएफसी बैंक की तरफ से भी डैमेज था और इंडसइंड बैंक की तरफ से भी। अब बात करते हैं 2 बैंकों की, कोटक महिंद्रा और आईसीआई बैंक, जिनके नतीजे कल आने हैं। अब कल बाजार भी खुलेगा, तो नतीजे मार्केट आवर्स में आएंगे या मार्केट आवर्स के बाद आएंगे, ये एक अब जो है पहेली बन गई है। तो जनरली तो सैटरडे को छुट्टी होती है, तो दोनों के रिजल्ट 1:30-2 बजे के बाद ही आते हैं। अगर वो 1:30-2 बजे के बाद और 3 बजे से पहले आ गए, तो फिर एक हलचल इनके रिजल्ट की वजह से भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो कोटक महिंद्रा बैंक तो जनरली मार्केट आवर्स में पहले भी रिजल्ट देता रहा है, लेकिन अब देखेंगे कि मार्केट आवर्स में आते हैं उसके बाद आते हैं। और सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक के भी रिजल्ट हैं, तो अगर इनके रिजल्ट आते हैं मार्केट आवर्स में, तो ये भी एक रिएक्शन जो है कल निफ्टी बैंक में वोलेटिलिटी दे सकता है। अब आईसीआईसी बैंक जो है एचडीएफसी बैंक को कंपनसेट कर रहा है। अब आईसीआईसी बैंक में भी अगर कहीं पे ग्रोथ मिसिंग हो गई, तो देखिएगा यहाँ पे कमजोरी आ सकती है। आईसीआईसी बैंक मतलब शेयर प्राइस तोड़ा नहीं है, टूटा नहीं है। कोटक महिंद्रा बैंक के प्राइस टूट चुके हैं ऑलरेडी, तो क्योंकि ये भी लोग के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर फिर भी यहाँ पर एक म्यूटेड परफॉर्मेंस आ सकती है कोटक महिंद्रा बैंक में भी, तो यहाँ पर कल एक आपको स्पेशल नज़र रखनी पड़ेगी अगर मार्केट आवर्स में रिजल्ट आते हैं। और मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि अगर आईसीआईसी बैंक में रिजल्ट आ गए और वीकनेस कंटिन्यू हो गई, तो आप ये मान के चलिएगा कि फिर वो वीकनेस एक्सिस बैंक में भी कंटिन्यू कर जाएगी। और देखिएगा बाजार में
अब जो स्पेशली निफ्टी बैंक वो बियर ग्रिप में है और बेयर्स ने जो है इसको कंट्रोल कर रखा है और ये जो कंट्रोल है मुझे लगता है एक्सपायरी तक लेके जा सकते हैं। तो अब ये एक्सपायरी तक अगर खींचता है तो उसका जो सारा दारोमदार है वो कल आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट पर जो है रहने वाला है, तो वहां पर आपको एक गौर फरमाना है। अब निफ्टी को भी, अब निफ्टी में भी देखेंगे आईसीआईसी बैंक का अच्छा वेट है। अब निफ्टी की बात करें तो 21,622 पर बंद हुआ, 21,680 के आसपास इसमें एक रेजिस्टेंस था। जब तक उसको तोड़ेगा नहीं तब तक जो है कोई भी आपको बाजार में स्ट्रेंथ मिलेगी नहीं। अब अगर हम कैंडल की बात करें तो देखिएगा कैंडल आज जो बनी है वो डोजी टाइप ऑफ कैंडल बनी है, तो ये जनरली अनडिसाइसिव रहती है, लेकिन एक अच्छी करेक्शन के बाद जब ये बन के आती है तो इसको हम एक शॉर्ट कवरिंग के तरीके से ही देखना चाहेंगे। लेकिन अगर इसमें कोई भी बड़ा मूव निफ्टी में आता तो वो तभी आएगा जब 21,700 के ऊपर निफ्टी 50 होल्ड करे। अदरवाइज अभी बाजार के अंदर सेल ऑन राइज वाली सिचुएशन रहनी है और कम से कम एक्सपायरी तक। तो एक्सपायरी तक जो है, क्योंकि बड़े प्लेयर्स ने जो ऊपर से माल फेंका है वो अब इतनी जल्दी रैली का रूप नहीं ले सकता। और मुझे जो सबसे बड़ा डर लग रहा है या जिसकी चिंता है वो ये है कि अगर ये बाजार इस एक्सपायरी के बाद चला नहीं निफ्टी 50 तो सेल ऑफ आपको स्मॉल कैप और मिड कैप में देखने के लिए मिल सकता है। वो शायद ज़्यादा चिंताजनक रहता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि पोर्टफोलियो मेजरली जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो वो 60-70% उसी तरीके के शेयर्स में रहता है। लार्ज कैप तो 10-20% ही रहता है ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं उनके, तो वहाँ पर वो ज़्यादा पेनफुल हो सकता है अगर वहाँ पे भी करेक्शन स्टार्ट हो गई तो। अब यहाँ पर देखेंगे निफ्टी के बाद अगर हम बात करें, आज आईसीआईसी बैंक ने संभाल रखा था टाइटन, भारतीय एयरटेल, लार्सन और इन्फोसिस। रिलायंस आज कमजोर था और रिलायंस के रिजल्ट भी आ गए हैं। अब रिजल्ट के बाद जीडीआर 2% टूट गया है, तो अब ये भी एक चिंता की बात होगी कि भाई इंटरनेशनल मार्केट में रिलायंस की परफॉर्मेंस पसंद नहीं आई है। तो अगर रिलायंस भी एक प्रेशर देगा तो फिर देखिएगा निफ्टी बैंक के साथ साथ आपको निफ्टी में भी प्रेशर, क्योंकि रिलायंस एक हैवी वेट है। और एज ए डिस्क्लोजर बता दूं मैं, देखिए बट ओनली फॉर द लॉन्ग टर्म, और साथ में जो एक स्ट्रेटेजिकली हमने आज एचडीएफसी बैंक बाय किया और इन्हीं प्राइस के आसपास जो है पर्सनली हमने बाय किया है, जहां पर क्लोज प्राइस आपको नजर आ रहा है 1470 के आसपास ही हमने जो है आज बाइंग की है पर्सनली अपने अकाउंट में। तो ऐसा नहीं है कि मंदी है तो अगर ट्रेडिंग में मंदी लग रही है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी मंदी है। तो मुझे लगता है कि एचडीएफसी बैंक की एक ट्रांजेक्शन यहाँ पे ऐड करनी थी और मैंने आपको कहा भी था पीछे भी कि अगर 1480 के आसपास जाएगा तो मैं शायद इसके ऊपर एक्शन लूंगा। तो आज देखिएगा पर्सनली हमने बाय किया, बट नज़रिया जो है इस तरीके का है। मैं मान के चलता हूँ कि एचडीएफसी बैंक में अभी भी 30-40 रुपए की गिरावट और हो सकती है और मैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हूँ। और इवन मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये करेक्शन जारी रही और एचडीएफसी बैंक में जिस तरीके से वॉल्यूम के साथ सेलिंग हुई है 1380 रुपए के आसपास तक के भी भाव आ सकते हैं। लेकिन जब आप जो भी भाव आएंगे ना तो रिटेलर क्या होता है वो कहेगा जी 1300 आएगा। जब 1300 आएगा तो भी आप नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि आप तब कहेंगे कि 1000 आ जाएगा। तो देखिएगा बिल्कुल एग्जैक्टली कहाँ तक जाएगा वो तो कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन एक जेन्युइन इन्वेस्टर्स की तरह ये तो हम सोच सकते हैं कि एक ट्रांजेक्शन में हमने बाय कर ली और नीचे हमने 2 ट्रांजेक्शन्स के लिए स्कोप छोड़ दिया है कि अगर यहाँ से शेयर्स और टूटेगा तो हम खरीद सकते हैं। तो क्योंकि मैं ये नहीं मान के चल रहा कि बहुत ग्रोथ इसमें आएगी, बट मुझे लग रहा है कि 10-15% की रिटर्न्स आने वाले 1 से 1.5 साल में दे सकता है। डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है और उसके साथ बात जो है हमारे को एक नेचुरल हेज भी मिलता है। मान लीजिए हम कोई मंदी की पोजीशंस बनाते हैं तो अगर एचडीएफसी बैंक हम उसमें प्लस करते हैं तो वो हमारे को एक नेचुरल हेज भी देता है, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी एक हैवी वेट स्टॉक है। तो इसके साथ साथ ये एज अ डिस्क्लोजर मैंने बता दिया। इंडसइंड बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, रिलायंस और अदानी एंटरप्राइजेस ये सब जो है कमजोर थे। अब एनएसए के एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें तो एडवांसेस चांद पे थे और आज भरपूर मात्रा में एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग हमें देखने के लिए मिली। ओएनजीसी, भारतीय एयरटेल, एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ और टेक महिंद्रा ये सब आज तेजी में थे। कमजोरी कहाँ थी? इंडसइंड बैंक में 3% की कमजोरी, कोटक महिंद्रा बैंक 0.92, एचडीएफसी बैंक आज भी नहीं संभला 0.82, केवल 5 ही शेयर कमजोर थे, बाकी सब तेजी में थे। इसके बाद निफ्टी बैंक 45,701 पर क्लोज देता हुआ नजर आया। तो पूरी जो भी तेजी थी आज दिन भर की 46249 तक गया,
वो तकरीबन 500 पॉइंट की वो सारी तेजी जो है गवा दी आज, और उसको गंवाने के बाद जो है बाजार 45701 पर बंद हुए। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि भाई पंजाब नेशनल बैंक में अभी भी आग लगी हुई है, बट देखिएगा मैं एक बात बोलता हूँ आपको, हो सकता है आपको अच्छी भी ना लगे, ये जितने भी PSU बैंक्स हैं ये अब ओवरवैल्यूड हो गए हैं, और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रिटेलर को ना फूट कर कदम रखना चाहिए। बस एक शेयर है जहाँ पे मैं अभी भी मानता हूँ ठीक है, वहाँ बड़ा रिस्क नहीं है और वहाँ पे एक नॉर्मल करेक्शन हो सकती है, वो SBI। बाकी ये जो छोटे सरकारी बैंक है, अब तो खैर ये भी बड़े हो गए हैं मर्ज हो के, लेकिन फिर भी जो है कंफर्ट नहीं है, यहाँ पे वैल्यूशन का कंफर्ट तो नहीं है। अब देखिएगा FIs ने आज भी माल बेचा 3689 करोड़ का, तो कोई ज़्यादा सेलिंग तो नहीं की जो 2 दिन में माल बेचा था ये, क्योंकि एक्सपायरी पे बेचते हैं ये। लेकिन आज DIs ने भी दब के खरीदा 2638 करोड़ से। तो FIs DIs की आमने सामने की लड़ाई है। तो FIs ने आज क्या किया भाई, देखो DIs भी ताकतवर हो रहा है, तो FIs ने आज क्या किया, FIs ने एक काम किया बढ़िया, अपने स्टॉक फ्यूचर्स कवर कर लिए 4795 करोड़ के। तो जो स्टॉक फ्यूचर्स में मंदी बना रखी थी उन्होंने अपनी कवरिंग कर ली। लेकिन अभी भी इंडेक्स ऑप्शन में कोई बहुत बड़ी फिगर है नहीं 267 करोड़ की, और इंडेक्स फ्यूचर्स आज भी बेचते हुए नजर आए। तो FIs अभी भी जो है ये मान के बैठे हुए हैं कि भाई ठीक है DIs बाय कर रहा है, तो जहाँ जहाँ जिन शेयर्स में हमें रिस्क लग रहा है उनको खरीद लेते हैं। तो FIs ने भी थोड़ा सा बैकफुट पर आज आए हैं, लेकिन अब रिलायंस का जो आउटकम आया उसके बाद जो है कल देखना पड़ेगा। तो अब अगर पुट कॉल रेशियो देखें तो निफ्टी की पुट कॉल रेशियो नीचे की तरफ आ गई है, यानी कि बाजार चलने के बाद भी कॉन्फिडेंस नहीं है पुट राइटर के अंदर। तो ये भी बता रहा है कि ये खाली पुल बैक ही है और ये सस्टेन शायद नहीं करेगा। इसका रीजन आपको पुट कॉल रेशियो से पता चलेगा। अगर ये सस्टेनेबल होता तो पुट कॉल रेशियो इतना बाजार चलने के बाद कम से कम 1 के ऊपर चला जाता, जो भी 0.8421 है। इसका तो निफ्टी बैंक में भी कॉन्फिडेंस नहीं है, निफ्टी बैंक में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है पुट राइटर्स को, और वो रेशियो है 0.5825। तो पुट राइटर बिल्कुल जो है संभल कर कदम रख रहे हैं। तो इसके बाद अगर डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज देखिएगा अभी तकरीबन 180 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो जब हमने रिकॉर्डिंग शुरू की थी उसके जस्ट बाद जो है डाउ जोन्स में अच्छी तेजी देखने के लिए मिली है। उसके बाद 79 के ऊपर जो है ब्रेंट क्रूड आगे थोड़ा सा मजबूत है। ऑप्शन चेन के डेटा भी अगर देखें तो 21600 के ऊपर एक अच्छी कल राइटिंग आज हुई है, और पुट राइटिंग भी देखिएगा जबरदस्त हुई है, क्योंकि आज तेजी थी तो हालांकि 21600 पे राइटिंग है, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप जाओगे तो वहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, तो जिसकी वजह से पुट कॉल रेशियो भी आपको नीचे आती हुई नजर आ रही है। यानी कि जो दूर के पुट राइटर हैं वो भी कॉन्फिडेंट नहीं है भाई कभी झटका लग जाए और पैसे देने पड़ जाए, लेकिन 21500 और 21600 पे एक अच्छी राइटिंग हुई है। तो ये अभी एक अच्छी स्पोर्ट 21500 निकल कर आती है, हालांकि 21600 पे भी राइटिंग है। और अगर कॉल राइटिंग की बात करें तो कॉल राइटिंग भी कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है, तो 21700 पर राइटिंग है, और जितनी पुट राइटिंग है उतनी कॉल राइटिंग है। तो कॉल राइटर भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है, और ये रीज़न भी हो सकता है कि भाई अभी एक्सपायरी का 1 ही दिन हुआ है, तो 1-2 दिन, क्योंकि ये जो ओपन इंटरेस्ट है दोनों साइड जब बढ़ते हैं जब एक्सपायरी से 1 या 2 दिन पहले। निफ्टी बैंक में देखें तो निफ्टी बैंक में 46,000 में आज फिर ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। 45,900 और 800 सभी जगह ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में बढ़ रहा है, लेकिन ये ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में भी बढ़ रहा है। तो पुट जो और जो कॉल के राइटर्स हैं वो दोनों कॉन्फिडेंट हैं कि बाजार यहीं कहीं हमने रखना है। तो हालांकि ऑप्शन चेन के डेटा ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्राइस एक्शन है वो तो जरूर से जरूर कमजोरी का जो है अंदेशा जो है दिखा रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इतना ही। वीडियो में जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।